नमस्कार मित्रों। कभी आपने सोचा है कि शिव आखिर हैं कौन? क्या वे केवल कैलाश पर विराजमान एक देवता हैं? क्या वे केवल जटाओं में गंगा और मस्तक पर चंद्रमा धारण करने वाले महादेव हैं? शिव पुराण कहता है नहीं, शिव केवल एक देवता नहीं है। शिव स्वयं उस चेतना का नाम है जिससे यह संपूर्ण सृष्टि संचालित होती है। शिव पुराण में एक अद्भुत बात कही गई है, जब न समय था, न पृथ्वी थी, न आकाश था, न देवता थे, न मनुष्य थे, तब भी शिव थे। वे आदि हैं, वे अनादि हैं, वे अंत हैं और वे अनंत भी हैं। शिव पुराण के अनुसार शिव वह सत्य है जो कभी बदलता नहीं। बाकी सब बदलता रहता है, शरीर बदलता है, परिस्थितियां बदलती हैं, संबंध बदलते हैं, लेकिन जो अटल है वही शिव है। मित्रों, शिव की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? वे भेदभाव नहीं करते। देवता उनकी शरण में आते हैं तो वे उन्हें भी स्वीकार करते हैं। राक्षस उनकी तपस्या करते हैं तो उन्हें भी वरदान देते हैं। भूत प्रेत नाग पशु पक्षी निर्धन राजा सभी उनके प्रिय हैं। इसलिए शिव को भोलेनाथ कहा गया है। वे आपकी जाति नहीं पूछते, वे आपका कुल नहीं पूछते, वे आपका धन वैभव नहीं देखते, वे केवल आपके हृदय का भाव देखते हैं। और शायद यही कारण है कि शिव संसार के सबसे निकटतम देवता माने जाते हैं। शिव पुराण में भक्ति की परिभाषा भी बड़ी अद्भुत है। वहां कहा गया है कि सच्ची भक्ति केवल मंदिर में जाकर घंटी बजाने का नाम नहीं है। सच्ची भक्ति वह है जिसमें मनुष्य का अहंकार समाप्त हो जाए। जब मनुष्य यह स्वीकार कर ले कि हे प्रभु, मैं सब कुछ नहीं जानता, मैं सर्वशक्तिमान नहीं हूँ, मुझे आपकी आवश्यकता है, उसी क्षण भक्ति का जन्म होता है। शिव पुराण में अनेक कथाएं हैं जहां बड़े बड़े पापी भी शिव की शरण में आकर पवित्र हो गए। क्यों? क्योंकि शिव दंड देने से पहले सुधरने का अवसर देते हैं। वे न्याय के साथ साथ करुणा के भी देवता हैं। मित्रों, शिव की भक्ति का अर्थ संसार छोड़ना नहीं है। शिव पुराण कहता है कि गृहस्थ होकर भी मनुष्य महान भक्त बन सकता है। भगवान शिव स्वयं इसका उदाहरण है। वे योगी भी हैं और गृहस्थ भी, वे सन्यासी भी हैं और परिवार के मुखिया भी। वे हमें सिखाते हैं कि जीवन का संतुलन ही सच्चा धर्म है। कर्म भी करो पर अहंकार मत करो, धन भी कमाओ पर लोभ मत करो, संबंध भी निभाओ पर उसमें आसक्ति के बंधन में मत फंसो। यही शिव का मार्ग है। और शिव भक्ति का सबसे सुंदर पक्ष क्या है? शिव पुराण कहता है कि यदि कोई व्यक्ति सच्चे मन से ओम नमः शिवाय का स्मरण करता है तो उसका मन धीरे धीरे निर्मल होने लगता है। यह केवल एक मंत्र नहीं बल्कि आत्मा को परमात्मा से जोड़ने वाला सेतु है। जब यह मंत्र हृदय में उतरता है तब भय कम होने लगता है, क्रोध शांत होने लगता है, मोह टूटने लगता है। मनुष्य बाहर नहीं भीतर शिव को खोजने लगता है। और जब भीतर शिव मिल जाते हैं तब संसार की सबसे बड़ी विजय प्राप्त हो जाती है। मित्रों, शिव पुराण हमें यह नहीं सिखाता कि भगवान को खोजने के लिए पहाड़ों में जाओ। वह कहता है कि पहले अपने भीतर के क्रोध को जीत लो, अपने भीतर के अहंकार को जीत लो, अपने भीतर के लोभ को जीत लो। क्योंकि जिस दिन मनुष्य अपने भीतर के अंधकार को समाप्त कर देता है उसी दिन उसके भीतर शिव का प्रकाश प्रकट होता है। इसलिए शिव केवल पूजा का विषय नहीं है, वे जीवन जीने की कला हैं, वे त्याग हैं, वे प्रेम हैं, वे करुणा हैं, वे शक्ति हैं, वे शांति हैं। और शायद इसी कारण करोड़ों भक्त आज भी श्रद्धा से कहते हैं, न आदि है उनका, न अंत है उनका, जो समस्त ब्रह्मांड में व्याप्त हैं वही शिव हैं। जो हर टूटे हुए हृदय को सहारा देते हैं वही शिव हैं। और जो अपने भक्त को कभी निराश नहीं करते वही हमारे भोलेनाथ हैं। हर हर महादेव। ओम।